friends, how are you? Welcome to गुरुजी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का इंग्लिश हनीकॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 good things. एक बार एक राजा था। उसके मन में एक दिन विचार आया कि अगर उसे 3 बातें पता होंगी तो कभी भी वो फेल नहीं होगा, हारेगा नहीं वो कभी भी। These 3 things were: what is the right time to begin something which people should listen to? What is the most important thing for him to do? और यह 3 बातें थी कि किसी चीज को करने का सही समय क्या है, किस व्यक्ति की बात उसे सुननी चाहिए, माननी चाहिए, और ऐसी क्या चीज है दुनिया में जो कि बहुत जरूरी है और उसे करनी चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब जो राजा था उसको ये 3 बातें जाननी थी क्योंकि वो हारना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने अपने मैसेंजर्स द्वारा, मैसेंजर्स मतलब होते हैं दूत, उसने अपने दूतों से ऐलान करवा दिया पूरे राज्य में कि जो भी उसको उसकी 3 बातों का, 3 क्वेश्चंस का आंसर करेगा वो उसको ढेर सारे पैसे देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. कहीं विद्वान लोग आए, कई सारे विद्वान लोग आए, बहुत दूर दूर से आए, पर कोई भी राजा के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे सका। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. अब जो पहला क्वेश्चन था, लोगों ने उसका रिप्लाई दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि किंग को तो एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और फिर उसका कड़ाई से पूरा प्रॉपर वे में पालन करना चाहिए, और यही एक तरीका है जिससे जो राजा है वो अपना सभी काम सही समय पे कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अब लोगों को तो उन लोगों का विरोध करना था, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में कहा पर ये तो एडवांस में डिसाइड कैसे कर पाएंगे हम कि हमें क्या करना है और कब करना है, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. तो कुछ लोगों ने कहा कि किंग को तो भाई अपने फुलिश प्लेजर्स, जो उसके आराम वगैरह है, सब कुछ छोड़ देने चाहिए। राजा को तो बस अपने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पे समय देना चाहिए और उन पे ही काम करना चाहिए। Yet others says that the king needed a council of wise men who would help him act at a proper time. अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई राजा को तो काउंसिल की जरूरत है। काउंसिल एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि हमें एडवाइस देता है और हमको सही काम करने में हेल्प करता है। ये एक ग्रुप होता है काउंसिलर्स का। एक इंडिविजुअल को हम काउंसिलर्स कहते हैं, काउंसिलर कहते हैं, और बहुत सारा जब इनका ग्रुप होता है तो उसको कहते हैं हम काउंसिल। अब कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा है उसको तो काउंसिलर्स की जरूरत है, उनकी एडवाइस से वो अपना सभी काम सही समय पे कर पाएगा। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। क्योंकि जो एक आदमी है वो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाता किसी चीज का सही समय क्या है, और एक अकेला बंदा ये काम कभी भी नहीं कर सकता। But then others said that there were some things which could be urgent. पर लोगों ने इसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो जरूरी नहीं है क्योंकि काउंसिल हमारे पास हर समय नहीं होते,
हमें कुछ अर्जेंट डिसीजन लेने होते हैं जिनके लिए हम उन काउंसिल का वेट नहीं कर सकते और उनके डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magicians. अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई किंग जो है कि किंग को अपना सब काम सही समय पर करने के लिए अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा, अपना भविष्य देखना पड़ेगा। और फ्यूचर कौन बताती है? मैजिशियंस बताते हैं। तो जो राजा है उसको मैजिशियंस के पास जाना चाहिए और अपना फ्यूचर चेक करना चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। In their answer to the second question, अब दूसरे क्वेश्चन के आंसर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सबसे जरूरी है वो काउंसिलर्स हैं। काउंसिलर्स मैंने बताया था मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल ग्रुप होता है उसके मेंबर्स को काउंसिलर्स कहते हैं। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई पुजारी जरूरी है, प्रीस्ट मतलब पुजारी। अब फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। अब कुछ और ने कहा नहीं भाई डॉक्टर ज्यादा जरूरी है, वो तो हमारी टेक करते हैं, केयर करते हैं। एंड yet others said that his soldiers were the most necessary। अब कुछ कहते हैं एक राजा के लिए तो सोल्जर्स ही जरूरी है क्योंकि वो उसे फाइट करने में मदद करते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन आता है। कुछ लोग कहते हैं साइंस जरूरी है, अदर चूज फाइटिंग। कुछ कहते हैं राजा के लिए तो फाइटिंग ही जरूरी है, राजा को तो फाइटिंग करनी चाहिए। एंड yet others say रिलीजियस वर्शिप। अब कुछ कहते हैं कि भाई राजा के लिए तो पूजा पाठ जरूरी है। अब राजा कहता है एज द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। जो राजा था वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि जैसा आंसर वो चाहता था वैसा आंसर उसे मिला ही नहीं। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। जो राजा था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और गेव नो रिवॉर्ड, और उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। उनके राज्य के पास एक जंगल था, वहां पर एक बहुत बुद्धिमान हर्मिट रहता था। वो अपनी बुद्धिमानता के लिए, अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। और अब राजा ने सोचा कि मैं हर्मिट के पास जाऊंगा अपनी एडवाइस मांगने क्वेश्चंस की। अब हर्मिट क्या होते हैं? हर्मिट वो लोग होते हैं जो कि जंगल में रहते हैं और अकेले रहते हैं। वो सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, सब काम सिंपल करते हैं। और वो जो होते हैं वो कभी भी अपने घर को नहीं छोड़ते और अपने जंगल को नहीं छोड़ते। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट था वो अपने घर को कभी भी नहीं छोड़ता था, अपने जंगल को कभी भी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people and so he put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. अब जो राजा होता है उसे ये बात पता होती है कि जो हर्मिट होते हैं वो सिंपल लोगों से मिलते हैं। तो राजा ने सिंपल से कपड़े पहन लिए, ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड्स को जंगल के बाहर छोड़ के वो पैदल सिंपल कपड़े पहन के हर्मिट के घर तक चला गया। As the king came near the hermit's hut, अब जो राजा था वो हर्मिट के घर के पास आता है, उसकी झोपड़ी के पास। He saw the hermit taking the ground in his front of his hut। अब जो राजा होता है वो देखता है कि जो हर्मिट है वो अपने घर के सामने गड्ढा खोद रहा था। He greeted the king and continued digging। अब जो हर्मिट होता है उसने किंग को ग्रीट किया यानी वेलकम किया, जैसे हेलो हाय नमस्ते जो भी उसने कहा होगा वो कहता है और फिर से खुदाई करने लगता है। The hermit was old and very weak and as he worked he breathed heavily। अब जो हर्मिट होता है वो बहुत ही बूढ़ा हो गया होता है, बहुत ही थक गया होता है क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था और
सांस लेता है। The king went to the hermit and said, I have to come, you wise hermit, to ask you the answer of 3 questions. How can I learn to do something at the right time? Who are the people I needed most? And what affairs are the most important? अब जो किंग होता है वो हर्मिट से कहता है कि हे हर्मिट, हे बुद्धिमान हर्मिट, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि किसी चीज़ को सही ढंग से और सही समय पर करने का सही टाइम क्या है, और हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल आई नीड मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है जिसकी मुझे ज़रूरत है और जिसको मुझे सुनना चाहिए, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा जरूरी काम मेरे लिए क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, जो हर्मिट होता है वो किंग की बात को सुन तो लेता है पर कोई रिप्लाई नहीं देता। He went on digging. You are tired, said the king. वो खुदाई जारी रखता है। फिर किंग कहता है, ए हर्मिट तुम थक गए होगे। Let me take the spade and work in your place. फिर वो कहता है राजा की लाओ अपनी कुल्हाड़ी मुझको दे दो, मैं तुम्हारी जगह पर काम कर लेता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अब जो हर्मिट होता है वो राजा को कहता है धन्यवाद आप, और फिर वो उसको स्पेड दे देता है और खुद जमीन पे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 गड्ढे खोद लेता है छोटे छोटे, उनको बेड्स कहते हैं, छोटे छोटे गड्ढों को। He stopped and repeated his question. वो चुप हो जाता है और अपने जो काम होता है उसको रोक लेता है और फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, बट हर्मिट ने इस बार भी कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि खड़ा हो गया, अपने अंगड़ाई ली और फिर राजा से कहा कि अब तुम थक गए होगे, लाओ मैं तुम्हारी जगह पर काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर जो राजा होता है वो अपनी कुल्हाड़ी नहीं देता और कंटिन्यू काम करता रहता है। 1 hour passed, 1 घंटा बीत जाता है। द सन वेंट डाउन द ट्रीज एंड एट लास्ट किंग स्ट्रक स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर्स टू द क्वेश्चन। अब दिन ढल जाता है और जो सन होता है वो पेड़ों के पीछे छुप जाता है। अब राजा आखिरी में जमीन पर कुल्हाड़ी रखता है और हर्मिट से कहता है, ए बुद्धिमान हर्मिट, मैं तुमसे क्वेश्चंस के आंसर जानने आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। फिर राजा कहता है कि अगर तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना तो तुम मुझे बता दो, मैं घर चला जाता हूँ। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। तभी हर्मिट कहता है, अरे देखो कोई भाग कर आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. तभी राजा पीछे मुड़ता है और देखता है एक bearded man, जिसकी दाढ़ी मूंछ है उसको bearded कहते हैं, एक दाढ़ी मूंछ वाला आदमी भागता हुआ आ रहा है राजा और हर्मिट की तरफ। His hands were pressed against his stomach, from which the blood was flowing. अब वो देखते हैं कि वो जो आदमी है उसने अपने पेट को बहुत जोर से दबा रखा है क्योंकि उसके पेट से खून निकल रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब तक वो राजा तक पहुंचा वो गिर गया और फेंटेड हो गया, मतलब बेहोश हो गया। The king and the hermit removed the man's clothes. अब राजा और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े उतार दिए एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हैंकरचीफ, जो राजा था उसने उसको कवर किया पर द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर जो खून था वो बहता ही जा रहा था। जो किंग था उसने उसको रीड्रेस करता रहा, उसकी घाव को दोबारा से ड्रेसिंग करता रहा, बार बार पट्टी बांधता रहा हटा हटा के, जिससे कि फाइनली जो ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई।
The man felt better and asked for something to drink. अब थोड़ी देर बाद आदमी को होश आता है और वो कुछ पीने को मांगता है. The king brought him fresh water and gave it to him. अब राजा जो होता है वो ताजा पानी लाता है और उसको दे देता है. By this time the sun had set and the air was cool. अब जो सन था वो डूब चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब राजा की मदद हर्मिट जो होता है और राजा होते हैं वो उस आदमी को उठाते हैं और अंदर हट में लिटा देते हैं बेड पर. The man closed his eyes and lay quiet. जो आदमी होता है वो चुपचाप लेट जाता है अपनी आंखें बंद करके. The king tired by his walk and work he had done. अब जो राजा है वो भी काम करके थक गया होता है और वो भी जमीन में लेट जाता है और वो जैसे ही जमीन में लेटता है वो सो जाता है. When he awoke, it was several minutes before he could not remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब जो राजा होता है जब वो उठता है तो उसे थोड़े समय तक कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आया और ये जो आदमी ऊपर लेटा है ये कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. अब जो वो आदमी होता है वो धीमे स्वर में कहता है धीरे से, Forgive me, मुझे माफ कर दो. अब राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मेरे से किस लिए माफी मांग रहे हो. You do not know me, but I know you. अब जो वो आदमी होता है वो कहता है तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who sought revenge on you because you put my brother to death. अब जो वो आदमी होता है वो कहता है मैं तुम्हें चाकू से मारने आया था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था, उसको सेंटेंस डेथ के ऑर्डर दिए थे और उसकी और मेरी प्रॉपर्टी भी झड़पी थी. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. अब वो जो होता है bearded man वो कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम हर्मिट से मिलने जा रहे हो और तुम जंगल में अकेले जाओगे, इसलिए मैंने प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा जंगल से आते हुए. But the day passed and you did not return. पर जो दिन था वो ढल गया था और तुम वापस नहीं आए. So I left my hiding place. और जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मेरे को चाकू मारा. I escaped. मैं वहाँ से भागा from him, but I should have died. पर मैं वहाँ से भाग तो गया था पर अगर तुम मेरे घाव को नहीं सही करते तो मैं मर सकता था. I wish to kill you and you have saved my life. मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार दूंगा पर तुमने तो मेरी जान बचाई. Now if I live, I will serve. जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं तुम्हारे सर्वेंट के रूप में जीऊंगा और अपने सन्स को भी यही कहूँगा कि वो तुम्हारे सर्वेंट बन के अपने जीवन बिताएं. The king was very happy to have made with his enemy so easily. जो राजा था वो तो बहुत ही खुश था क्योंकि जो उसका एक दुश्मन था वो बहुत आसानी से उसका दोस्त बन गया. He not only forgave him, उसने उसे माफ ही नहीं किया, but he would send his servants and his own doctor to look after him and promised to give back the man his property. जो राजा था वो बहुत ही खुश हो गया और उसने अपने सर्वेंट्स को, अपने सेवकों को और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेज दिया और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी वापस करने को कह दिया. Leaving the wounded man, the king went out of the hut. जो राजा था उस मैन को छोड़ के बाहर आया और हर्मिट को देखने लगा. Before going away, he wished once more to get answers to his question. जाने से पहले उसका मन हुआ कि वो हर्मिट से अपने क्वेश्चंस के आंसर एक बार और पूछ ले. The hermit was on his knees
sowing seeds in the bed that had been dug the day before. अब जो हर्मिट होता है वो अपनी नीज पे बैठ के सीड्स बो रहा होता है, सीड जो कि उन गड्ढों में जो कि कल राजा ने और हर्मिट ने खोदे थे. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my question, wise man." जो राजा होता है वो हर्मिट से कहता है, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुमसे आखिरी बार विनती कर रहा हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो. You have already been answered. तुम तो पहले से ही आंसर्ड हो, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब जो हर्मिट होता है वो कहता है कि तुम तो पहले से ही आंसर्ड हो, तुम्हें तो मैंने आंसर दे दिए हैं. हर्मिट जो होता है वो नीचे ही बैठे बैठे राजा की तरफ मुंह करके बोलता है जो एंड हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. अब जो राजा होता है वो कहता है मैं कैसे आंसर हो गया, तुमने तो मुझे कोई आंसर नहीं दिया. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने नहीं देखा. If you have not pitied my weakness yesterday, अगर तुम कल मेरी वीकनेस नहीं पहचानते और मेरे लिए गड्ढे नहीं भरते, you would have gone away, तुम जा सकते थे. Then that man would have you attacked and you have wished you had stayed with me. अब अगर तुम कल चले जाते तो वो जो आदमी था वो तुम पे हमला कर सकता था और तुम्हें मार सकता था, पर तुम्हारी ये इच्छा हुई कि आज मैं यहीं रहूं. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड. सो उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट समय था वो समय था जब तुम गड्ढे खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था. एंड टू डू मी गुड, और जो सबसे अच्छा जो तुमने काम किया है और सबसे जरूरी काम किया है वो था जो तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया है, जो कि तुमने गड्ढे खोदे थे. आफ्टर व्हेन द मैन ran to us, उसके बाद जब आदमी आता है उस समय वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था उसकी देखभाल रखना. बिकॉज इफ यू आर नोज ड्रेसिंग, क्योंकि अगर तुम उसको अच्छे से उसकी घाव सही नहीं करते तो वो मर सकता था और बिना तुमसे दोस्ती बनाए. So he was the most important man and what you did for him was most important business. So उस समय वो आदमी ही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था और जो तुमने उसके लिए किया वो ही सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा वर्क था. Remember then, there is only one time that is important and that is now. हमेशा याद रखना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो है नाउ, मतलब अभी, क्योंकि इस समय तुम्हारे पास कोई काम करने की पावर होती है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट. अगर जो नेक्स्ट मोस्ट नेसेसरी पर्सन है तुम्हारे लिए वो है वो पर्सन जो कि अभी तुम्हारे साथ है. फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि हमें फ्यूचर अपना नहीं पता होता और हमें नहीं पता होता कि आगे क्या हो सकता है. The most important business is to do that person good. जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था तुम्हारा वो है किसी के लिए अच्छा करना, क्योंकि भगवान ने हमें इस दुनिया में अच्छे काम करने के लिए ही भेजा है. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 1. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करें. बाय, थैंक यू.